जब तक औरत ये गलती करना नहीं छोड़ेगी उसकी नमाज कबूल तो क्या कानों से ऊपर भी नहीं जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है कि औरत जब तक ये काम करती रहती है, चाहे वो कितनी ही नमाजें पढ़ ले और तहज्जुद भी पढ़ ले, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जान लीजिए कि खुशहाल घर की ज़ामिन सिर्फ औरत ही है। औरत को एक बुलंद मर्तबा इंसान की हैसियत से देखा जाना चाहिए ताकि मालूम हो कि उसके हुकूक क्या हैं, उसकी आज़ादी क्या है। औरत को ऐसी मखलूक के तौर पर देखा जाना चाहिए जो बुलंद इंसानों की परवरिश करके मुआशरे की फलाह बहबूद और सादत व कामरानी की राह हमवार कर सकती है। तब अंदाजा होगा कि औरत के हुकूक क्या हैं और उसकी आज़ादी कैसी होना चाहिए। औरत को खानदान और कुंबे के बुनियादी अंसर वजूदी की हैसियत से देखा जाना चाहिए। वैसे कुंबा तो मर्द और औरत दोनों से मिलकर तश्कील पाता है और दोनों ही इसके मुअर्रज़ वजूद में आने और बका में बुनियादी किरदार के हामिल हैं। लेकिन घर की फिजा की तमानियत और आशियाने का चैन सुकून औरत और उसके जनाना मिजाज पर मौकूफ है। औरत को उस निगाह से देखा जाए तब मालूम होगा कि वो किस तरह कमाल की मंजिलें तय करती है और उसके हुकूक क्या है। औरत और मुआशरे में उसके साथ होने वाले बर्ताव का मौजू कदीम अय्याम से ही मुख्तलिफ मुआशरों और तहजीबों में ज़ीर बहस रहा है। दुनिया की आधी आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। दुनिया में इंसानी जिंदगी का दारोमदार जितना मर्दों पर है उतना ही औरतों पर भी है, जबकि फितरी तौर पर औरतें खलकत के इंतहाई अहम उमूर संभाल रही हैं। खलकत के बुनियादी उमूर जैसे अमल, पैदाइश और तरबियत औलाद औरतों के हाथ में है। मालूम हुआ कि औरतों का मसला बहुत ही अहमियत का हामिल है और कदीम जमाने से ही मुआशरों में मुफक्करीन की सतह पर इसी तरह मुख्तलिफ कौमों की रसूम व रिवायात और आदात अतवार में उस पर तवज्जो दी जाती रही है। पूरी तारीख में मुख्तलिफ मुआशरों में औरतों के तिबके पर जुल्म हुआ है। ये इंसान की जहालत का नतीजा है। जाहिल इंसान का मिजाज ये होता है कि अगर उसके सर पर कोई सवार नहीं है और कोई ताकत उसकी निगरानी नहीं कर रही है, ख्वाह ये नजारत इंसान के अंदर से हो जिसका इत्तफाक बहुत कम होता है, यानी कवि जज्बा ईमानी, और ख्वाह बाहर से हो यानी कानून, अगर कानून की तलवार सर पर लटकती ना रहे तो अक्सर व बेशतर ये होता है कि ताकतवर कमजोर को जुल्म और सितम का निशाना बनाता है। हालात की सितम ज़रीफी ये है कि पूरी तारीख में हमेशा औरत जुल्म की चक्की में पीसी है और उसकी बुनियादी वजह ये रही है कि औरत की कदर मंजिलत और मकाम और अहमियत को नहीं समझा गया। औरत को इसकी शान और शौकत हासिल होना चाहिए। औरत होने की वजह से उस पर कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बुरी चीज है। ख्वाह वो ज्यादती हो जो औरत पर की जाती है और उसे ज्यादती कहा भी जाता है, और ख्वाह वो ज्यादती हो कि जिसे सिरे से ज्यादती समझा ही नहीं जाता, जबकि फिल वाकई वो जुल्म है, ज्यादती है। मसलन यही बनना, संवरना, वाहियात, मेकअप और उसे इस्तेमाल की चीज बना देना, ये औरत पर बहुत बड़ा जुल्म और सरासर ज्यादती है। शायद ये कहना गलत ना होगा कि ये औरत के हक में सबसे बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि ये चीज उसे इर्तिका और कमाल के तमाम अहदाफ और उमंगों से गाफिल और मुनहरिफ करके इंतहाई बेवकत और घटिया चीजों में मशगूल कर देती है। इंसान ने अपने तमाम तर दावों के बावजूद, अपनी तमाम तर पुरखुलूस और हमदर्दाना मसाई के बावजूद, औरत के सिलसिले में अंजाम दिए जाने वाले इल्मी और सकाफती कामों के बावजूद हुनूज दोनों सिंफों, बिलखुसूस सिंफ नाज़ो के बारे में कोई सही रास्ता मुंतखब और तय करने में कामयाबी हासिल नहीं की। दूसरे लफ्जों में ज्यादा रवि, कजरवी और गलत नताइज निकालने और फिर उसी बिना पर ज्यादती, नाइंसाफी, ज़हनी अमराज, खानदान से मुताल्लिक मसाइल, दोनों सिंफों के रवाबित और मेल मिलाप से मुताल्लिक मुश्किलात आज भी इंसानी मुआशरे में लायनहल बाकी हैं। यानी जिस इंसान ने मादी शोबों में, फल्कियात के मैदान में, समंदरों की गहराइयों में उतर कर बेशुमार दरियाफ्तें की और जो नफ्सियात की मोशगाफी और समाजी और मुआशी उमूर में बारीक बीनी का दम भरता है और हकीकत में भी बहुत से मैदानों में उसने तरक्की की है, इस औरत के मसले में नाकाम रहा है। दूसरा शख्स ही गलत है, इसमें मैं न मानूं की नहुसत हर तरह के ताल्लुक पर असरअंदाज हो रही है। मियां बीवी अगर अपनी गलती का एतराफ न करें तो घर का अमन पारा पारा हो जाता है। औलाद और वालिदैन के माबेन अगर एतराफ जुर्म का फुकदान है तो शफकत और अतात का शरासा बिखर जाता है। बहन भाई अगर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहें तो इन मुकद्दस रिश्तों में भी ऐसी दरारें पड़ जाती हैं जो आने वाली नस्लों में एक दूसरे से दूरी का बाइस बनती हैं। किसी इदारे के मुलाजमीन अगर अपनी कमजोरियों का मलबा दूसरों पर गिराते रहें तो मुआशरे का निजाम इस मलबे तले दब जाता है। लिहाजा हम में से हर एक को चाहिए कि वो अपने अंदर मौजूद इस बुरी खसलत की गहराई तक पहुंचे और इसको जड़ से उखाड़ फेंके। नाज़रीन, कबूलियत आमाल एक राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा, और अगर आमाल के कबूल होने का मालूम करना इतना आसान होता तो रियाकारों और बिदअतियों की इतनी कसरत ना होती। लेकिन शरीयत ने आमाल के कबूल होने का मयार और शर्त बता दी है कि अमल करने वाले का अकीदा दीन इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक हो और हर चीज में खुलूस और सच्चाई हो और अपने नेक आमाल को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचता हो तो उसे अल्लाह ताला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकियां कबूल या ज़ाया होने की अलामात और हिदायत के लिए इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने हज की सादत पाने वालों के लिए कहा कि कायनात को बनाने का मकसद अल्लाह की इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए मेहनत और जदोजहद जरूरी है।
चुनाचे बेईमान होने की वजह से काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फायदा नहीं देगा, लेकिन उन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमल की कबूलियत के लिए सुन्नत की पैरवी लाजमी है। इखलास का मतलब ये है कि नेकी करने का मतलब और मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा हो, जिसके लिए खुलूस नियत बहुत अहम चीज है, क्योंकि नियत की वजह से छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईमान और तकवा के साथ नेकी के लिए दिली रुग़बत, नेकी पर साबित कदमी और इंसानी आज़ा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामत में से है। अगर इंसान को बंदगी की असल पहचान मिल जाए तो उसे अपनी सारी जिंदगी की इबादत भी नाचीज नजर आए। तो इसीलिए तो अजीम तरीन इबादत के बाद भी इस्तिग़फ़ार सुन्नत नबवी है, और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर गुरूर नहीं करता बल्कि अल्लाह से कबूलियत का उम्मीदवार रहता है। चुनांचे कबूलियत के लिए दुआ और शुक्रगुजारी करता रहता है। शुक्र करने पर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा है, लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज उनके मुंह पर मारी जाएगी, क्योंकि वो औरतें नमाज तो पढ़ती हैं और जन्नत में जाने के लिए उनके लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं है कि वो जन्नत तक उन्हें पहुंचा दे, क्योंकि वो ऐसी औरतें जो नमाज खूब पढ़ती हैं, खूब रोजे रखती हैं और एक रोजा नहीं छूटता, लेकिन उनकी नमाज का कोई फायदा नहीं और उनकी नमाज उनको जहन्नुम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वो ऐसी नेकियों के साथ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनको जहन्नुम में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें इस्लाम ने हमको दी हैं, पहली है हुकूकुल्लाह, दूसरा है हुकूकुल इबाद। पहले अल्लाह के हुकूक, बाद में बंदे के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में नमाज, रोजा, ज़कात और हज है। इसके बाद जो हुकूकुल इबाद हैं वो बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि अगर हुकूकुल्लाह में से आपने कोई एक हक अदा ना किया और उसके बाद अल्लाह ताला से आप तौबा करें तो अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा, क्योंकि वो गफूर रहीम है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में किसी हक में पामाली हो गई तो हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। नाज़रीन, अब हम आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं जिनकी नमाज या कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी बयान की थी, जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने ये भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है इत्र और खुशबू लगाकर जब तक वो गुस्ल नहीं कर लेती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ए औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगा कर ना जाए जब तक ये गुस्ल नहीं कर लेती, ये नमाज या इबादत काबिल कबूल नहीं। हदीस के अल्फाज हैं, तीन ऐसे लोग हैं उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात, कानों से ऊपर भी नहीं जाती। नंबर एक, गुलाम मालिक की इजाजत के बगैर दौड़ गया, अगर वो जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होगी। नंबर दो, ऐसी औरत जो अपने खामिद को नाराज करके रात गुजारती है, उसकी भी नमाज कबूल नहीं की जाती। नंबर तीन, ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं है, उसे पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान की नमाज भी कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर एक, भागे हुए गुलाम की जब तक कि अपने मालिक के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर दो, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो। नंबर तीन, मस्त शराबी की जब तक शराब का असर खत्म ना हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके माते है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक पर शौहर का हक गालिब हो गया। अगर मजहब में किसी को सजदा ताज़ीमी की इजाजत होती तो औरत को होती कि वो शौहर को सजदा करे। हदीस पाक में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि औरत उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है जिसका इतना बड़ा हक हो। भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है? फिर खुदा ने जिसे रफीक हयात बनाया है, जिंदगी भर का साथी और मुआविन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज रखा जा सकता है? इसलिए अगर शौहर नाराज हो जाए तो उसे राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान सर ढांपने का हुक्म है। चुनांचे अगर औरत दौरान नमाज सर ना ढांपे तो उसकी नमाज नहीं होती। औरत को नमाज में हाथ, पांव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना जरूरी है। सीना बंद जरूरी नहीं, इसलिए ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन झलके तो नमाज नहीं होती। जो कपड़े ऐसे बारीक हों कि उनके अंदर से बदन नजर आए, उनसे नमाज नहीं होती। नमाज के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा, दोनों हाथ और दोनों पांव टखनों तक, इन तीन आज़ा के अलावा नमाज में पूरा बदन ढकना औरत के लिए नमाज के सही होने की शर्त है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। खवातीन का ये कहना कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से क्या पर्दा, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी छुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतार कर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाएगी? बंदों से पर्दा ना करना एक मुस्तकिल गुनाह है। जो औरत इस गुनाह में मुब्तला हो उसके लिए ये कैसे जायज हो गया कि वो नमाज में भी सतर ना ढांपे? अलगर्ज औरतों का ये शुबा शैतान ने उनकी नमाज गारत करने के लिए इजाद किया है। नमाज के दौरान दुपट्टा खुल जाए और 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फौरन रख लिया तो नमाज हो गई। नफल नमाज तो बैठ के पढ़ने की इजाजत है, लेकिन बैठ कर पढ़ने का आधा सवाब मिलेगा। लेकिन फर्ज नमाज बैठ कर नहीं होती, क्योंकि क़याम नमाज का रुकन है।
मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और उसूल ये है कि नमाज का रुकन फौत हो जाए तो नमाज नहीं होती, लिहाजा जो औरतें फर्ज नमाज बगैर माजूरी के बैठ कर पढ़ती हैं उनकी नमाज नहीं होती। हाँ, जिस्म का सही तरीके से ढांपना जरूरी शर्त है। पहुंचों तक हाथ खुले हों तो कोई मसला नहीं, सीने पर ओढ़नी होनी चाहिए, सजदे में दुपट्टा नीचे आ जाए तो भी नमाज हो जाती है। औरत का जमा होकर इस तरह नफल नमाज जमात के साथ अदा करना बदतरीन बिद्दत है और मुतअद्दिद गलतियों का मजमुआ है, जिसकी वजह से वो सख्त गुनाहगार हैं। और नेल पॉलिश और आदि आस्तीन वाली औरतों की तो इनफरादी नमाज भी कबूल नहीं होती। फजर की नमाज तो औरतों को अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है और दूसरी नमाज मस्जिद की जमात के बाद पढ़ना अफजल है। जुम्मा जमात और ईदैन की नमाज औरतों के जिम्मे नहीं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत जमाना चूंकि शर फसाद से खाली था, इधर औरतों को हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखने की जरूरत थी, इसलिए औरतों को मसाजिद में हाजिरी की इजाजत दे दी। और इसमें भी ये जरूरी था कि बापर्दा जाएं, मैली कुचेली जाएं, जीनत न लगाएं। इसके बावजूद औरतों को तरगीब दी जाती थी कि वो अपने घरों में नमाज पढ़ें। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को मस्जिद से न रोको और उनके घर उनके लिए ज्यादा बेहतर हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का अपने कमरे में नमाज पढ़ना अपने घर की चार दीवारी में नमाज पढ़ने से बेहतर है और उसका पिछले कमरे में नमाज पढ़ना अगले कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। मसनद अहमद में हजरत उम्मे हमीद सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारा अपने घर के कमरे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है और घर के सहन में नमाज पढ़ना घर के अहाते में नमाज पढ़ने से बेहतर है और अहाते में नमाज पढ़ना अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। रावी कहते हैं कि हज़रत उम्मे हमीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ये इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को हुक्म दिया कि घर के सबसे दूर और तारीक तरीन कोने में उनके लिए नमाज की जगह बना दी जाए। चुनाचे उनकी हिदायत के मुताबिक जगह बना दी गई, वो उसी जगह नमाज पढ़ा करती थी यहाँ तक अल्लाह ताला से जा मिली। ये तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी, लेकिन बाद में जब औरतों ने उनमें कोताही शुरू कर दी जिनके साथ उनको मसाजिद में जाने की इजाजत दी गई तो फुकाए उम्मत ने उनको जाने को मकरूह करार दिया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद है, औरतों ने जो नई रोश इख्तियार कर ली है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको देख लेते तो औरतों को मस्जिद से रोक देते जिस तरह बनी इसराइल की औरतों को रोक दिया गया था। हजरत उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हा का ये इरशाद उनके जमाने की औरतों के बारे में है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि हमारे जमाने की औरतों का क्या हाल होगा। खुलासा ये कि शरीयत नहीं बदली और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को शरीयत बदलने का इख्तियार नहीं, लेकिन जिन क़ुयूद और शराइत को मलहूज रखते हुए हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मसाजिद में जाने की इजाजत दी, जब औरतों ने उन क़ुयूद और शराइत को मलहूज नहीं रखा तो इजाजत भी बाकी नहीं रहेगी। इस बिना पर फुकाए उम्मत ने जो दर हकीकत हुक्माए उम्मत है औरतों की मसाजिद में हाजिरी को मकरूह करार दिया। गोया ये चीज अपनी असल के एतबार से जायज है, अगर किसी आर्जे की वजह से ममनू हो गई है। और उसकी मिसाल ऐसी है कि वबा के जमाने में कोई तबीब अमरूद खाने से मना कर दे, अब इसकी मायने ये नहीं कि उसने शरीयत के हलाल और हराम को तब्दील कर दिया है, बल्कि मतलब ये है कि एक चीज जो जायज और हलाल है वो एक खास मौसम और माहौल के लिहाज से मुजरे सेहत है, इसलिए इससे मना किया जाता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।